क्या सच में अब अरविंद केजरीवाल का भविष्य खतरे में है? क्या अरविंद केजरीवाल को अब कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? क्या अरविंद केजरीवाल ने ऐसी गलतियां कर दी जिसका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है? क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल के बाद तमाम ऐसे नेता भी होंगे जिनको एक के बाद एक जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 2 नवंबर यानी कि आने वाले 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल से जब ईडी पूछताछ करेगी तो ये तय मानो कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होना पक्का है। तो क्या अब भविष्य खतरे में है आम आदमी पार्टी का? ये तमाम सवाल इस वक्त इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी पर जो है जनता ने भरोसा जताया था। आम आदमी पार्टी के जो है नेताओं को चुनकर लाई थी और ये कहा गया था कि 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया। इतने सारे आरोप लगाए गए भाजपा पार्टी की तरफ से, पहले भी कहा गया था। लेकिन 1947 के बाद यहां पर अरविंद केजरीवाल ने सीधा ये दावा ठोक दिया कि 10 साल में एक ऐसी पार्टी उभर कर आई है जो सबसे ईमानदार पार्टी है। तो क्या अब अरविंद केजरीवाल ये समझ जाएंगे कि उनका ही भविष्य नहीं, पूरी पार्टी का भविष्य खतरे में है? और क्या अब अरविंद केजरीवाल अपने साथ पूरी पार्टी को डुबो देंगे? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं और ये तमाम सवाल आप के बीच से ही निकल कर आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये जो कयास लगाए जा रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे सहयोगी अक्षय। आपका बहुत बहुत स्वागत है अक्षय। सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा जो जनता के सामने से और तमाम लोगों के सामने से निकल कर आ रहा है कि क्या बीजेपी पार्टी का एक जो बड़ा सपना हुआ करता था वह पूरा होने वाला है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कई सालों से चाहती है कि दिल्ली में उसकी एक बार सरकार बने। पहले कांग्रेस की सरकार थी, फिर आम आदमी पार्टी की जो है सरकार बन गई। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो कुछ अभी अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी के साथ हो रहा है इसमें क्या भाजपा का हाथ हो सकता है और क्या भाजपा का सपना पूरा हो जाएगा सीएम बनने का? देखिए, जिस तरह से मैं इस बात को जिक्र इस तरह करना चाहूंगा कि 2019 के लोकसभा चुनावों में दिल्ली की जो 7 लोकसभा सीटें हैं सभी पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जिसके बाद बीजेपी को भी कहीं ना कहीं उम्मीद जो थी बीजेपी की और ज्यादा जाग गई थी कि अगले साल यानी 2020 में जो विधानसभा चुनाव दिल्ली के होने वाले हैं उसमें हम खेला कर सकते हैं। लेकिन खेला उल्टा बीजेपी के साथ हो गया और जो 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव थे उसमें एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ सीटों के साथ जीत करके सत्ता में प्रदेश की वापसी की। तो वहां जो सपना था एक बार फिर से बीजेपी का टूटा, जो अब एक बार फिर से और बड़े स्तर पर पहुंच गया है और यहां पर फिर बीजेपी को उम्मीद है कि अब यहां पर कुछ उम्मीदें की हो सकती है। इसके अलावा जिस तरह से आपने यहां पर सवाल किया कि क्या जो सारी कार्रवाई यहां पर ईडी, सीबीआई और तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा कराई जा रही है क्या वो केंद्र सरकार के सीधे तौर पर दबाव में है, क्या वो सीधे तौर पर बीजेपी के दबाव में? तो देखिए, कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों पर और उनकी कार्रवाई पर सवाल खड़े करती है। सबसे पहले यहां पर टाइमिंग हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जिस तरह से मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद यहाँ पर 4 अक्टूबर को संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। अब यहाँ 2 नवंबर की तारीख जो तय की गई है केजरीवाल के लिए, उन्हें यहाँ पर क्या पूछताछ के लिए बुलाया। अब जो समय आगे बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं। अच्छा, आपको लगता नहीं कि जो 338 करोड़ का मामला सामने आया, केजरीवाल बोल रहे हैं कि 1947 के बाद अगर कोई ईमानदार पार्टी है तो वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है, तो क्या यही ईमानदार पार्टी थी कि आप पे करोड़ों को आरोप लग रहा है और आप गुणगान कर रहे हैं हर राज्य में पहुंचकर कि हमने कोई बेईमानी की नहीं, एक पैसे की आप बात कर लो। लगातार आप देखो 338 करोड़ अक्षय, आप समझ सकते हैं 338 करोड़ अगर जनता में बांटा जाए तो कितना भला हो जाएगा। देखिए, ये बात बिल्कुल है, लेकिन ये मुझे लगता है कि मात्र एक दावा है। अब दावा तो क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की ओर से भी किया गया कि हम वर्ल्ड कप जीत के दिखाएंगे, ये वाला भी, वो तो पहले ही बाहर हो गए, सबसे पहले बाहर हो गए। तो राजनीति मुझे लगता है अधूरी है दावों के बिना। अब जिस तरह से 338 करोड़ का आपने जिक्र किया है यहाँ पर, तो हमें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि मनीष सिसोदिया की जो पिछली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि सबूत अब इस ओर पूरी तरह से इशारा कर रहे हैं कि 338 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से पार्टी इसमें अब शामिल नजर आ रही है। अक्षय, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है, जनता की तरफ से भी उठाया गया और जो आम आदमी पार्टी की अगर हम इतर बात करें तो भाजपा पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तमाम पार्टियों के समर्थकों ने ये बात कही, कार्यकर्ताओं ने ये बात कही कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आम आदमी पार्टी जो है महज 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई, पंजाब में सरकार बना ली, गोवा में विधायक छोड़ दिए, गुजरात में विधायक छोड़ दिए, चुनाव प्रचार में पैसा कहां से आया? तो आपको लगता है कि जो पूरा पैसा कमाया गया, जो घोटाला हुआ है, उस घोटाले का पैसा चुनाव प्रचार में लगाया गया? देखिए, ये एक बहुत ही जरूरी मुझे लगता है आपने सवाल किया है और ये सवाल अब कहीं ना कहीं अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी यहाँ पर अगर हमें देखने को मिलती है तो ये सवाल मुझे लगता है इसके बाद अब जन्म लेगा और ये सवाल आग भी पकड़ सकता है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर ये बात आती है कि हालांकि ये चीज देखने को मिलती है कि राजनीतिक दलों के उद्योगपतियों के साथ संबंध होते हैं जो उन्हें कहीं ना कहीं चुनावों में आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के किसी भी यहाँ पर बड़े उद्योगपति के साथ इस तरह के संबंध देखने को नहीं मिले हैं। तो यहाँ संभावना पूरी तरह से यही है कि
कि जो घोटाले में नाम आ रहा है, कहीं ना कहीं घोटाला वाकई में हुआ है, लगता है इस तरह से, और घोटाले के माध्यम से ही वो पैसा है जो पार्टी ने चुनावों में इस्तेमाल आपने किया। घोटालों का जिक्र यहाँ पर अक्षय किया, लेकिन सबसे बड़ा घोटाला तो मिशन शीश महल को लेकर कहा गया। ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए और खुद के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा महल बना दिया। तो क्या इसका पैसा भी जो है कहीं ना कहीं इसी घोटाले से आया होगा? क्योंकि 338 करोड़ के आप कई सारे हिस्से कर दीजिए, तब भी जो है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पैसा आपको देखने को मिल सकता है। तो क्या शीश महल जो है जनता के पैसों से बना है? दिल्ली को शराब पिलाकर, दिल्ली को ये भी कहा गया कि दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया गया। इसको आप कैसे देखते हैं अक्षय? देखिए, इस चीज में पूरी संभावना है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली की शराब नीति को करीबन 2.5 साल हो चुके हैं लागू हुए, और करीबन 1 साल से ऊपर वक्त इसे वापस लिए हुए भी हो चुका है, और जो ये पूरा घोटाला अगर हुआ है तो ये इसी बीच हुआ है। और जिस तरह से अब ये शीश महल का मामला सामने आया था, वो इस साल के अप्रैल में सामने आया था। यानी कि जो घोटाले का क्रम, अगर हम मान लेते कि घोटाला वाकई में हुआ है 338 करोड़ का, और जो उसका क्रम रहा है, समय चक्र जो रहा है, उसके बाद यहाँ पर ये जो शीश महल का मुद्दा है ये उजागर हुआ। तो यानी यहाँ पर पूरी संभावना है कि घोटाले के पैसे ही यहाँ पर जो है अरविंद केजरीवाल के निवास में लगाए गए हैं। हाँ, देखिए, सवाल यहाँ पर एक बार निकलकर सामने आया, जनता का सवाल भी रहा था और यहाँ पर भाजपा पार्टी के नेताओं का भी सवाल ही है। सवाल बड़ा दिलचस्प है कि अगर हम लोग ईडी सीबीआई की कार्रवाई के पहले देखें तो संजय सिंह, यहाँ पर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन सहित अरविंद केजरीवाल लगातार अडानी के मुद्दे पर बात करते रहे। अडानी ने ही किया, पाताल से लेकर आसमान तक सब कुछ बेच दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं। यानी कि एक के बाद एक बड़े आरोप यहाँ पर मोदी और अडानी को लेकर जो है आपने सुने होंगे। ये भी कह दिया गया कि मोदी अडानी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई। तो अब इन मुद्दों पर जो है चर्चा देखने को नहीं मिल रही है, चर्चा थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि आप सौरभ भारद्वाज की बात कर लो, आप यहाँ पर आतिशी की बात कर लो, अब ये लोग अपने नेताओं को बचाने का काम कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि अब अडानी पर चुप्पी नहीं तोड़ेंगे? क्योंकि अगर अडानी पर मुंह खोलेंगे तो जेल जाना तय है। देखिए, मुझे लगता है कि अडानी को जो है वो लगातार केवल मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार गौतम अडानी का जिक्र किया जाता है, चाहे राज्य स्तर पर हो चाहे केंद्र स्तर पर हो, तो हमें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि गौतम अडानी जो देश में निवेश कर रहे हैं वो ये देखकर नहीं कर रहे कि ये बीजेपी का राज्य है तो मैं इसमें निवेश करूं। वो कांग्रेस शासित राज्यों में भी निवेश कर रहे हैं, वो और भी राजनीतिक दलों की जिन राज्यों में सरकार है वहां भी निवेश कर रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पर निजीकरण का आपने जिक्र किया, तो इस तरह तो जिस तरह अगर यहाँ सवाल उठाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि निजीकरण गलत है, तो इस तरह तो 1992 में मनमोहन सिंह जब देश के वित्त मंत्री थे, एलपीजी रिफॉर्म जब देश में लागू की गई थी, तो उस समय भी निजीकरण कई सरकारी संस्थानों को किया गया था, तो उस तरह तो वो भी गलत साबित होता है हिसाब से। तो अक्षर, सवाल यहाँ पर ये भी सामने आता है कि सुप्रीम कोर्ट से जो है कई बार लताड़ पहले भी लगाई गई केजरीवाल को, लेकिन अभी पहला आपने देखा होगा कि यहाँ पर किस तरीके से जो है 30 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया। तो अब ये कहा जा रहा है कि 3 महीने बाद जो है यहाँ पर दूसरी याचिका जो है दायर की जा सकती है। तो क्या आपको लगता है कि कोर्ट में जब चुनौती देंगे यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता तो जो है जीत मिल पाएगी? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 99.9% कोशिश कर लें लेकिन डिसमिस हो जाएगा केस। आपको क्या लगता है इस विषय में? देखिए, ये पूरा जो है ये निर्भर करता है इन्हीं 3 महीनों, क्योंकि 3 महीने का समय यहाँ कोर्ट ने दिया है, और 3 महीनों पे ही ये निर्भर करता है कि आगे की स्थिति क्या होने वाली। क्योंकि 3 महीने का वक्त, यानी अगर 3 महीने का वक्त यहाँ कोर्ट ने दिया है तो उसका मतलब ये भी है कि 3 महीने का वक्त यहाँ पर ईडी सीबीआई को और मिल गया है कि वो और ज्यादा पुख्ता सबूत जुटा सके। तो अगर वो और ज्यादा पुख्ता सबूत जुटा पाती है तो 3 महीने, फिर तो 3 साल में जमानत नहीं मिलेगी। और सवाल मेरा अक्षय यहाँ पर ये भी था कि लगातार देखें तो केजरीवाल के पास पुख्ता सबूत कहां से आएंगे? क्योंकि पुख्ता सबूत अभी तक नहीं है। केजरीवाल जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या जनता के बीच पहुंचते हैं या फिर राज्यों चुनाव प्रचार के लिए पहुंचते हैं, तो वहां भी आपने देखा होगा कि लगातार अडानी के मुद्दे पर बातचीत कर लेते हैं और ये कहते हैं कि उनके पास एक भी पैसे का जो है घोटाला नहीं हुआ, लेकिन सबूत की आज तक बात नहीं की कि उनके पास क्या सबूत है कि वो ये साबित कर दें कि उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया। और यहाँ पर देखें तो लगभग 7 महीने से ऊपर इस मामले को हो गया, 7 महीने 8 महीने से लगातार देखें तो शराब घोटाला की बातचीत की जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि क्या 3 महीने अगर यहाँ पर केजरीवाल जेल चले जाते हैं तो सबूत कौन जुटाएगा? और केजरीवाल के पास क्या सच में कुछ सबूत होंगे जिससे उनको राहत मिल सके? देखिए, केवल यहाँ पर शराब घोटाला या शीश महल एक ऐसा मात्र विवाद नहीं है जो अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर विवादों के दायरे में लाओ। इससे पहले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने करीबन 2 से 3 महीने पहले एक मामले को लेकर यहाँ दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी कि आपने आरआरटीएस प्रोजेक्ट जो चल रहा है एनसीआर का काफी बड़ा प्रोजेक्ट, उसके लिए आपने पैसा नहीं दिया, जबकि आपने अपने चुनाव प्रचार में करीबन 50 करोड़ से ऊपर का यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में जिक्र किया था कि आपने खर्च किया है। तो यहाँ पर सबूतों की अगर आपने बात की तो यही जिस तरह का मैंने आरआरटीएस वाले घटना का जिक्र किया, तो ये भी यहाँ पर एक सबूत अरविंद केजरीवाल के उल्टा खिलाफ बनता है। तो यहाँ पर जितने भी सबूत स्थितियां बन रही है वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ बन रही है। अच्छा, आपको याद होगा कि अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया था कि जो इंडिया गठबंधन हुआ है वो भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन है, यानी कि सारे भ्रष्टाचारी नेता एक साथ आ गए हैं। तो सवाल मेरा आपसे ये है
कि क्या आप केजरीवाल मान जाएंगे कि वो भ्रष्टाचार नेता है? क्योंकि आप देखिए मनीष सिसोदिया जेल के अंदर, सत्येंद्र जैन जेल के अंदर, संजय सिंह भी जो है गिरफ्त में ही हैं, और केजरीवाल को लेकर भी कयास लगाया जा रहा है कि 2 नवंबर यानी कल के दिन ही जो है गिरफ्तार भी हो जाएंगे। तो क्या आप मान लेंगे आम आदमी पार्टी के नेता कि वो सच में भ्रष्टाचारी हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि जल्दी से ये चीज मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर ईडी जो है अगर कल भी आने वाले कुछ दिनों में भी अगर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करती है तो जो पार्टी का स्टैंड है वो लगातार वही रहेगा। लेकिन अगर कोर्ट यहाँ पर स्टेटमेंट दे देती है, बाकायदा सबूतों के आधार पर फैसला सुना देती है कि हाँ भ्रष्टाचार हुआ है, तब जाकर पार्टी शांत हो सकती है। अच्छा अक्षय, सवाल मेरा ये भी रहेगा आपसे कि ईडी और सीबीआई की निष्पक्षता पर हमेशा सवाल खड़े किए गए। ये कहा गया कि ईडी सीबीआई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कठपुतली है, रिमोट कंट्रोल उनके हाथों में है, और जो है ईडी सीबीआई डांस कर रही है, नाच कर रही है। लेकिन अब जब अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन भेज दिया गया तो क्या अब भी जनता ये सोचेगी, या फिर जो समर्थक है वो यही सोचेंगे कि ईडी सीबीआई निष्पक्ष नहीं है? क्योंकि अब तो समझ में आता है कि निष्पक्षता है, क्योंकि आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो मामला सामने आया, जो यहाँ पर मनीष सिसोदिया की याचिका को खारिज कर दिया गया, इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं घोटाला तो हुआ है। आप कैसे देखते हैं ईडी सीबीआई की निष्पक्षता को लेकर? देखिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी और पूरे विपक्ष के द्वारा लगातार ईडी सीबीआई की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए। लेकिन मैं यहाँ पर कोर्ट के 2 स्टेटमेंट का जिक्र करना चाहूंगा। केवल ईडी ने ही नहीं कहा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का भी कहना था मनीष सिसोदिया को लेकर कि वे प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वे यहाँ पर सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जिक्र किया कि अब तक जो सबूत पेश हो चुके हैं वो इस बात की ओर बहुत हद तक इशारा कर रहे हैं कि हाँ 338 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय, उन्होंने तमाम जो है बिंदुओं पर बात की, चर्चा की और ये बताया कि आखिर सच्चाई क्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल अगर फंसे हैं, एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, तो उनको ये बताना चाहिए कि आखिर घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो आप साफ कर दीजिए, क्योंकि चुनाव नजदीक है, इसमें आपका ही घाटा है। आप जितना देर करेंगे, आप जितने देर सवेर आएंगे, उसमें आपको लॉस हो सकता है। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सभी जेल में पहुंच जाएंगे तो नेतृत्व कौन करेगा? सवाल तो ये भी उठ रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल जो है जेल में पहुंच जाएंगे तो इंडिया गठबंधन की छवि पर आ जाएगी कि ऐसी पार्टी को क्यों गठबंधन में शामिल किया गया जो पूरी भ्रष्टाचार से भरी हुई है। इसका मतलब तो यही हुआ कि इंडिया गठबंधन में भी ऐसी पार्टियां शामिल होंगी जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की तरह भ्रष्टाचार किए होंगे। फिलहाल आज के इसका खास प्रोग्राम बस इतना ही, लेकिन आप क्या कुछ सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।